हमारे आपके नोटिस के लिए एक जरूर कहना चाहेंगे। फिर इसकी जो कैप होती है उसको अच्छे से टाइट करके कोई भी पॉलिथीन लगा के, ताकि इसके अंदर पानी न घुसे, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी घुस जाए तो ये डूबेगी, साथ में जो इसको लेके होगा उसको डूबेगी। फिर दोनों कैन ले लेना और इसको इस रस्सी जैसे इन्होंने बांध रखा है, कोई भी रस्सी आपके घर में उसको इसके दोनों किनारों को बांधे। क्यों बांधे किनारे? आप दोनों हाथों में पकड़ सकते हैं ना। फिर आप हेल्प के लिए कोई आएगा तो उसको कैसे पकड़ेंगे? वो आपको कैसे पकड़ेगा? अगर दोनों हाथ आपने एंगेज कर लिए, इसलिए इन दोनों को बांधा गया है ताकि इसमें आपका एक हाथ फ्री हो। अब इसको अपने हाथ में जो आपके बगल से इनके नीचे से इसको इस तरीके से जैसे हमारे करके दिखा रहा है आपको, आप तो पानी में जाएंगे ये ऑटोमेटिक अपने आप ऊपर आ जाएंगे। ये सिर्फ आपको दिखा रहा है। इसलिए क्या करना है, एक हाथ से आपका जो मास्टर है उसको फ्री करना है, दूसरे हाथ से इसको पकड़ना। क्यों? क्योंकि छिटक के जा सकती है ना आपसे दूर, तो मुश्किल हो जाएगी आपको। तैरना आता नहीं है, ये जैसे आपसे दूर जाएगी। 50 से 60 किलो का आराम से, ये जो 15-15 लीटर की, ये 10-10 लीटर वाली होती है, ये कैन ये डूबने नहीं देंगे आपको। अब ये नहीं है कि आप 1-1 लीटर वाली लेके 50 किलो का आदमी कूद जाए, वो तो डूब जाएगा, है ना। आपको देखना है कि आपकी कैन स्टेशन के लिए जो ले रखे हैं, आप इससे ज्यादा नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेट के अकॉर्डिंग। अगर 25-30 किलो का जो बच्चा है उसको भी ये भी दूध दे देंगे, जो आपके 7-8 नारियल जो आपके सामने है, एक तो बीचों बीच इसमें से स्वाद कर लें और दोनों तरफ नारियल के गांठ लगा दें ताकि ये क्लोज न हो। क्योंकि आप जैसे पानी में घुसेंगे घूमते आपकी पीठ पे आ जाएंगे। अगर ऐसे मान के रखोगे तो ये दूध नहीं जाएंगे, सामने रहेंगे। तो इसको फिर कमर से बांध लें। ये सिंपल सा तरीका है, इसको चारों तरफ करके इसको बांध लेंगे तो ये घूमने नहीं देगा। ये कितने नारियल है, ये आपको 20-25 केजी के बच्चे को घूमने नहीं देंगे। ये नारियल आप जितने हैवी होगा उसके लिए आप किसी 2 लोड भी बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप नारियल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको एट ए टाइम, मान लो जैसे फंसे हुए हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा, आपके घर में चीज़ें उपलब्ध है, तब आपके पास है। अगर किसी को प्रैक्टिकल करनी है तो हम करा देंगे। जिसको तैरना नहीं आता, तैरना आता है, वही सोचो कमर पे ले लेते तो आप पानी में रहेगी, ऊपर रहेगी, आपको नीचे उड़ा रहा है दूसरी साइड में। इतने आकार में आपको ये लेना है। ये कम से कम 50-60 किलो के आदमी को दूध ले लीजिए। इससे ज़्यादा लेंगे तो इसको बांधा इसलिए रहता है ताकि दूध करना लगता है, क्योंकि तैरने आदमी को है ना, फिर उसके क्या होता है, टेंशन में आ जाता है। एक दूसरे हाथ का बोलेगा उसको पता ही नहीं चलेगा मुझे क्या करना है, ये भाग लेगा और वो वही भूल जाएगा। अब उसे मल्टीप्लाई कर लो आप कितने में, जितना आपका वेट है उसके हिसाब से, और उन बोतलों को ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों तरफ से बांध लो, और जिस तरीके से नारियल बांधे इस तरीके से चेस्ट पे बांध के और आराम से तैर सकते हो। तो वो भी हमारे घर में उपलब्ध होती है। फिर अब आ जाते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रोफेशनल्स, SDRF, NDRF, सिविल डिफेंस, पुलिस, ये इसको बोलते हैं लाइफ जैकेट। जो आपके सामने ये लाइफ जैकेट है, बिल्कुल बहुत लाइट वेट है, 150 किलो के आदमी को 73 घंटे की ड्यूटी दी, 150 किलो का। चाहे तो आप कोई होगा 100 किलो का, मैं अभी आजमा करता हूँ, कहीं भी खुदा इसको पहना नहीं, उसको डूबने नहीं देंगे। इसको बांधने का आसान सा तरीका है, जो इसकी स्ट्रिप है जो आपने बांधनी है वो आपकी सामने की तरफ होनी चाहिए, पेट पे और चेस्ट पे आ जाती है। ये इस तरीके से पहने और इसको आराम से स्ट्रिप लगा लें,
350 kg अनलिमिटेड टाइम। आप समुद्र में लेकर पूछ रहे हैं, जब तक बचाने नहीं आएगा तब तक आप इसे तैर सकते हैं। 350 kg या 4 आदमी फर्स्ट चीज, इस पे आराम से ये डूबने लगेगा अनलिमिटेड टाइम, क्योंकि इसमें पानी को कुछ पीता नहीं, ये ऐसे तैरता रहेगा। तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीजें अवेलेबल है, आप नेट से भी मंगा सकते हैं, अमेजन वगैरह पर सब अवेलेबल है। आप अपने वेट के अकॉर्डिंग दीवार के जैसे भी अकॉर्डिंग आप मंगा सकते हैं अगर जरूरत है तो। बेटा आगे उधर थोड़े से एक हाथ लगाना है, बोला ना एक हाथ से दोनों को पकड़ना है। आपकी एबिलिटी देखिए, आपको तैरना आना चाहिए और आप एक सीएपीएफ के मेंबर होने चाहिए, सेंट्रल आर्म फोर्स के मेंबर होने चाहिए। आप ऐसे डायरेक्ट अगर रखने जाना चाहें तो नहीं जा पाएंगे, और ना ही पुलिस से जा पाएंगे और ना ही आर्मी से जा पाएंगे। आप सीएपीएफ के मेंबर होने चाहिए, सेंट्रल आर्म पुलिस, और सीएपीएफ से आपका रिक्रूटमेंट होता है। आप सारी साइड से होने चाहिए, एक तो जैसे आपका आज तो मिलिट्री था, पहले अभी नहीं किया है, तीसरे वर्ष का मिलिट्री कोई नहीं होता, बचाने से आता है। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो चीज अवेलेबल है उससे अपने वाइटल पार्ट्स को करना। वाइटल पार्ट्स इन द सेंस जो आपका स्किल सबसे वाइटल होता है, क्योंकि ये क्या है हमारे शरीर को संचालन करता है, आदेश देता है कोई भी काम करने के लिए। सीधे व्यवसाय तो है जो आपको आदेश देता है कि नहीं आप इससे वो कर सकते हैं। तो आप अपने सिर को बड़ा कर ले, किससे करेंगे? बच्चे हैं आपके पास में, आपका बैग होता है, टीचर्स हैं उनके पास, लेडीज हैं तो उनके पास बैग होती है, अपने हैंड बैग जो लेके चलती हैं, या फिर जो अपने वो टीचर्स हैं उनके पास बुक होगी अपनी नोटबुक हो, उनसे क्या करें, सिर को कवर करें, आपके सिर पे चोट दिखाएंगे। तो इसका तरीका ये है, सिर को कवर करें और आराम से बैठें और खड़े रहें। उससे क्या है, देखो एक्सपोजर की बात होती है, आप जितना खड़े रहेंगे तो आपका पूरा शरीर ही एक्सपोजर है, कहीं भी चोट लग सकती है। लेकिन अगर बैठ के चलेंगे तो आपका छोटा पोर्शन हो जाएगा, आप इजीली निकल सकते हैं। कहाँ निकलना है? दरवाजे की तरफ। कहाँ से निकलना है? दीवार के साथ। फटाफट दीवार के पास से आप जहां आपको दरवाजा दिख रहा है फटाफट चले जाए, ठीक है। ऐसे कवर करके आप तुरंत बाहर, गेट से बाहर, और कम से कम भी बता देते हैं, चारों कोने जो आपके कॉर्नर होते हैं पूरे रूम के, वो सबसे सेफ है। इसमें देखना पूरा का पूरा ये इधर से इधर तक पूरा कॉर्नर नहीं है, इसमें सबसे सुरक्षित है ये पूरे बाकी वो है। आप इसके एकदम से जो इसका कॉर्नर साइड में, इससे सट के बैठ जाए या फिर इसके साइड में और या इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। ये क्या होगा, आपका पैर को आप मतलब आपके ऊपर जो थ्रेट है, जो खतरा है, वो मिनिमाइज हो जाएगा ऐसे बैठने से साइड में। क्योंकि खड़े रहेंगे तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग पूरी बॉडी आपकी एक्सपोजर है। खून रोकने के 3 आसान तरीके हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कितना खून होता है बताओ बच्चों, एक ह्यूमन बॉडी में कितना खून होता है? 5 से 7 लीटर।
तो 5 से 7 लीटर में से अगर 2 से 3 लीटर अगर खून निकल गया, बह गया, तो उसको डॉक्टर भी नहीं बचा सकती, चाहे उसको बेशक कहीं से खून चढ़ा लें, तब तक उसके सेल्स क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, वो मरने के उसमें स्पीड में पहुंच जाएगा। तो 3 तरीके बताएंगे आपको आसान से खून रोकने के। सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट प्रेशर। अगर मान लो कहीं कट लग गया, आपको चोट लग गई, तो उस चीज को क्या करना, आपको डायरेक्ट प्रेशर करना। कैसे डायरेक्ट प्रेशर देने के लिए क्या चीज चाहिए आपको, कोई भी साफ कपड़ा, रुमाल हो सकता है, चुन्नी हो सकती है, हम लोग कुत्ता पहन के उसको भी फाड़ के आप साफ होना चाहिए। ये नहीं है कि आप गोली में फंस के आए हैं, उसी को फाड़ा गोली लगा दिया, उससे क्या होगा, कोई इन्फेक्शन होगा, वो नुकसान होगा। तो जहाँ तक लगा हुआ हो वहाँ पे उस कपड़े को फोल्ड करके आपको लगा लेना है और उस जगह पर जोर से दबा देना है। ये देख लीजिए, जोर से क्या कर रखा है, दबा रखा है इन्होंने, ठीक है। अगर फिर भी खून नहीं रुकना तो उस कपड़े को हटाएं नहीं। हम लोग अमूमन क्या करते हैं, गीला होगा आगे पे दूसरा लगा देते हैं, तो दूसरा लगा वो भी गीला हो जाएगा, तो वो खून को रोक नहीं रहा, खून को बहने में हेल्प करता है। तो आप गीले कपड़े के ऊपर दूसरा सूखा कपड़ा लगा, उससे खून का बहाव क्या होगा, धीमा हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारा मकसद है खून को बहने से रोकना, उसको धीमा करना। आप दूसरा तरीका इसमें इसी चीज को उसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि प्रेशर पॉइंट क्यों बोला गया है। हमारा जो खून रहता है वो 2 तरीकों की नलिकाओं में रहता है। एक हम जिसको बोलते हैं आर्टरी, इंजीनियरिंग में धमनियां होती हैं, दूसरी हमारी वेन्स होती है, जिनको हमारे नसें हैं, उनमें हमारा डीऑक्सीजन रिलेटेड बदल होता है, जिसको हम बोल सकते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है और जितनी भी शरीर से विषाक्त जो पदार्थ होते हैं वो हमारे किसमें आते हैं, नसों में से जो होते हैं हमारा खून आता है। फिर वो कहाँ से कैरोटिड बाल्स को कैरोटिड होती है। दूसरी होती है हमारे यहाँ जो बाजू में होती है, इसको हम ब्रेकियल बोलते हैं। जो हम घड़ी बांधते हैं इसको हम रेडियल बोलते हैं, और जो हमारी थाई चांद जिसको बोलते हैं उसमें होती है उसको हम फीमोरल बोलते हैं। तो ये मैन सी कुछ पल्सेस है जो जिनको हम जहाँ पे हमारी जो हमारी ऊपर की तरफ आती है और उसको दबाने में आसानी होगा। अदरवाइज आप कहीं पल्स है उसको इसमें जोर से दबाना है, ऐसे इजीली पर नहीं दबाव पड़ता है। इससे क्या होगा, जो एक तीसरा तरीका है, पहला डायरेक्ट प्रेशर हो गया, दूसरा एलिमिनेशन हो गया, तीसरा प्रेशर डिवाइड हो गया। इसको आप दबाएंगे तो खून का बहाव बहुत धीमा हो जाएगा या बिल्कुल बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, हम खून से डालेंगे और डॉक्टर के साथ अपने जो पेशेंट है जो मर गए दीवार से उसको हम आराम से निकाल सकते हैं, उसकी जान को खतरा नहीं होगा। नहीं तो आप क्या करोगे, कटे हुए को लटका के ले जाओगे, खून बहता रहेगा, उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी और जब तक डॉक्टर तक जाओगे आप बोलोगे मुझे चक्कर आगे गिर जाओगे, वही डेथ हो जाएगी। उसको साफ करना है, ना कि घाव की तरफ और उसमें चांस और बैक्टीरिया पहुंचा दे, वो नहीं करना है। बाहर की तरफ साफ करना है और दूसरा साफ कपड़ा लेना है, उसके ऊपर रख देना है। अगर आपको लगता है खून ज्यादा बह रहा है, रुक नहीं रहा, तो एक कपड़ा और रख देना उसके ऊपर, साफ होना चाहिए, एकदम से क्लीन, गंदा नहीं। और इसको बोलते हैं ड्रेसिंग, जो कपड़ा वगैरह हम उसके ऊपर रखते हैं इसको ड्रेसिंग बोलते हैं। अब ड्रेसिंग अपने आप में नहीं होती, उसके ऊपर हमें क्या करनी पड़ेगी, पट्टी करनी पड़ेगी। आप लोग जाते हैं उसमें तो ड्रेसिंग कर दो, तो ड्रेसिंग के नाम से सिर्फ वो आपको घाव को साफ करेगा और पट्टी लगाने देगा, लेकिन उसके ऊपर पट्टी जो बांधेगा तो पूरा तकलीफ हो जाती हो। इस तरीके से आप बांधिए और इसका कोई सिरा आपको नहीं थोड़ा छोटे से क्या होगा, कहीं वो अटक जाएगा और आपको इससे क्या होगी, चोट भी लगेगी उसको, आपकी स्पाइनल में चोट आ सकती है, क्योंकि कहीं मिलेगा तो आप स्पीड में रहेंगे, इससे झटका लगेगा और उससे आपके गर्दन में चोट आ सकती है। और हमारे स्पाइनल से ही हमारा तंत्रिका तंत्र काम करता है, जिसको नर्व सिस्टम बोलते हैं हम, वही हमारे शरीर को सिग्नल देता है कि आपको क्या करना, कहाँ करना है।
तो आप देख रहे हैं एक ही सिरे को क्या है झूलता हुआ या पूरा नहीं छोड़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, साधारण सी चीजें हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम लोग इन चीजों को इग्नोर करते हैं, जो दिन हमें आगे और पेन देने में सहायक हो जाती है वो। और इन सिरों को बांधने के लिए आप घाव से दूर बांधे इसको, घाव को ऊपर नहीं, क्योंकि नहीं तो उनको और ज्यादा पेन होता है। खड़े हो जाएगा। हाँ, रस्सी को छोड़ ये आपने देख लिया, इसमें कोई सीधा सीधा नहीं है, इसको एक तरीके से बांधिए। अब आता है फ्रैक्चर आपकी सेहत के ऊपर, तो ये तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या इस्तेमाल करना है, आपके पास रोक है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेन मकसद क्या है, जो फ्रैक्चर हुआ टूटा हुआ हिस्सा है उसको स्टेबल करना, उसको स्थायी करना है। उससे पहले आपने ये देखना है कि कहीं हड्डी टूट के और हमारी नसों को फाड़ते हुए तो नहीं आ रही, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लडिंग होगा, आपको एक्सेस ब्लडिंग मालूम होगी। यानी ये रेस्लर जो बता रहे हैं, इस तरफ से बाहर की तरफ आगे, इस तरफ नहीं बांधना, इसके दूसरी तरफ, ताकि वो हड्डी सीधी रहे। तो इस तरीके से उसको कवर कर दें और पट्टी या कोई भी कपड़ा या कोई भी रस्सी जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे बांध दें। ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसमें फायदा ये होगा कि ये बार बार हिलेगा नहीं, और इसकी जो और मसल्स है और जो टिश्यू है वो नुकसान नहीं करेंगे और इसको तकलीफ होने से बचाएंगे। फिर आप डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, प्लास्टर वगैरह करवा देंगे। बंद गया है, आराम से इसको दौड़ा के ले जाओ मेरे से हॉस्पिटल। आप देख लीजिए एकदम से इसको फिट कर, घुमा दो इसको, ये देखो ये कपड़ा एक लगा दिया है और ये इधर बांध दिया है। अब इस बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, आराम से ये हॉस्पिटल में जा सकता है। फिर वहाँ पे आप प्लास्टर वगैरह करवा सकते हैं, जो भी आपको आगे कार्रवाई। ये क्या है, तत्काल जरूरत, यानी क्या स्कूल में उसमें लेकिन हमारा दिमाग चलता है, हार्ट बंद कर देता है, सांस रुक जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा डेथ के बारे में बता दूं। डेथ दो प्रकार की है, एक क्लिनिकल डेथ होती है, बायोलॉजिकल डेथ होती है। क्लिनिकल डेथ क्या होती है, जब आदमी का सांस नहीं चल रहा है, उसके हार्ट धड़कन नहीं चल रही है, परंतु ब्रेन चल रहा है, उसको कहेंगे क्लिनिकल डेथ। डेथ हो जाए लेकिन वो क्लिनिकली है, उस जगह पे बेड पे, और पैसे वाले लोग हो या कोई भी है, 5 से 6 इंच का गद्दा तो इस्तेमाल करता ही है। अब वो उसको सीपीआर दे रहे हैं तो उसकी छाती पे जब वो प्रेशर कर रहे हैं तो वो उसको थोड़ा ही आ रहा है, वो तो गद्दे पे प्रेशर आ रहा है। इवन उदाहरण आप कुछ दिन पहले श्रीनगर एयरपोर्ट पे देखा था, एक 60 साल के बुजुर्ग थे, वो अपनी मिसिस के साथ कहीं टूर पे जा रहे होंगे, अचानक से गिर गए। वहां पे एक हमारा इंस्पेक्टर साहब वो जा रहा था, सिटी से आ रहा था, उसने फ्लाइट पकड़ी, रोड के पास हाथ में रहता है, वो उनके सामने गिर गए। उन्होंने क्या किया, उनको सही टाइम पे सीपीआर दिया और वो जिंदा हो गए। तो पूरी टाउन में जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो इंसान को याद रखेंगे, और उनकी मिसिस साथ में। अब ये मान लीजिए 5 से 7 मिनट तक वो वेट कर सकते, तो उनको कोई नींद करने वाला है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन के सेल हैं, अगर उनको 5 से 7 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो मर जाते हैं, फिर वो एक बार लाइन में पहुंचता रहेगा। इसके साथ में आपको क्या करना है, 30 मिनट बैठेंगे और रेस्पिरेशन, मतलब उसको सांस लेंगे माउथ टू माउथ, मुंह के लिए। अब उसमें ध्यान देने वाली चीज में आपके पास एक साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, रुमाल होना चाहिए, तभी N95 नहीं,
N95 में ठोक मारे और उल्टी आई वो गाइड नहीं करेंगे। ये वेरिएबल मास्क है जो इन्होंने मेरे रेस्टोरेंट में लगा रखा है, ये हो गया वो फिश है। आप उसके लिए उसको क्या दे सकते हैं, रेस्टोरेंट दे सकते हैं। 30:2 ये रेशियो होता है, वो 5 टाइम करना होता है, मतलब 30 कंप्रेशन 2 रेस्टोरेंट। इसको कंटिन्यू करें 5 बार, 150 कंप्रेशन हो जाएगा और 10 रेस्टोरेंट हो जाएगा। तब भी बंदा अगर जीवित नहीं होता है तो फिर कंटिन्यू, फिर भी जीवित नहीं होता कंटिन्यू, उससे क्या उसका माइंड नहीं रहेगा और हो सकता है उसकी सांस दोबारा चले जाएगी। ये आप कोशिश करें इस तरीके से। और आपकी जो फेफड़े हैं, जो रिब्स है, जहाँ से खत्म होती है वहाँ से उसको टच करते हुए जहाँ पे जो मिलती है, इस जगह को बोलते हैं जार प्रोसेसर। इतनी सी आपको महसूस होगा, काफी टाइप का महसूस होगा आपको, तो वहाँ पे उंगलियों को क्या करो, वहाँ पे लगा ले और 3 उंगली ऊपर वहीं से, और वहाँ पे आप निशान लगा ले, उतना मास्टर हैंड की हथेली वहाँ पे रखें, मास्टर हैंड ऊपर दिखा के रखो। हथेली के एक बार आपने जहाँ हथेली रख दी उसको फिर हटाना नहीं है, तो दूसरे हाथ की उंगलियों से उसके उस हाथ को एकदम से जकड़ लें। इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपकी एल्बो और शोल्डर लॉक हो जानी चाहिए। आप ये सही तरीके आपको नीचे करके मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि कहाँ पे आपको हाथ रखना है, कहाँ से आप बचा सकते हैं। क्या पता कब आपको मौका मिल जाए आप किसी बुजुर्ग की जिंदगी में या कोई यंग की, आज तक बुजुर्गों में ज्यादा हो रहा है इसमें। और ध्यान देने वाली चीजें क्या है, इसमें ध्यान देने वाली चीजें आप देख लीजिए, जो आपके पैरों के, आपके जो हिप है वो पैरों से टच नहीं होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, और पूरे के पूरे उसकी छाती के ऊपर सवार होने चाहिए, मतलब ऊपर आना चाहिए आपको, और नजर सामने। अब ये पूरे प्रेशर से इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करो। जब 29 हो जाएगा तो एक काउंट होगा, यानी एक सर्कल पूरा। उसके बाद जो साइड वाला अगर 2 है तो वो उसको क्या देगा, देगा 2 टाइम। इसमें ध्यान देना है, 29 को आप हाथ लगा के ऊपर उठा ले, नाक को बंद कर ले, नहीं तो मुंह से सांस दोगे नाक से बाहर डायरेक्ट फेफड़े तक, तो नाक को ऊपर से दबा ले और मुंह को खुला कर ले और उससे सांस ले। ये सर्कल आप कंटिन्यू 5 बार करें जब तक वो रिवाइव नहीं होता। तो ये था सीपीआर देने का सही तरीका। अब आपने सीख लिया है कोई सही जगह पे सही टाइम पे और सही कंप्रेशन और सही आपको रेस्क्यू ब्रीथ लेना, नहीं तो आप कितना भी कोशिश कर लो कोई फायदा नहीं। पूरा आपके एल्बो लॉक, शोल्डर लॉक, मात्र शोल्डर को मूव पूरा ताकत से दबाओ, शोल्डर मूव नहीं हाथ दबाओ, इतना स्लो नहीं, इतना स्लो में तो मेरा काम हो जाएगा। विदिन मिनट के अंदर होता है ये, और फास्ट। आशीष दोबारा करके दो सर, एक बार फिर देखिए कि मेरा रेस्क्यू आपको करने का है। ये ताकत का खेल है। ये निशान करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एक हो गया सर्कल। इसका जो रीच है ये इधर से पहले आप अपने फेफड़े चेक करिए कहाँ तक है, आपकी रिब्स कहाँ से शुरू होती है, फिर ऐसे ले आइए उसको यहाँ तक सेंटर में, यहाँ नहीं तो यहाँ पे हल्की सी होगी मुलायम सा बातचीत टाइप, उस पर उंगली रख दो, उससे 3 उंगली ऊपर फिर हथेली रख दो बस। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आप हमेशा जो भी पेशेंट है उसके राइट साइड में रहें, लेफ्ट में नहीं। हाथ जहाँ होता है उसी तरफ लेना, दूसरी तरफ नहीं। ऐसा नहीं है कि बस मुझे बता चुका है कि मैं कहीं भी बैठ जाऊँ, नहीं।
सही पोस्टर, सही जगह, सही टाइम। नई उंगलियां गलत रखी हुई है। अब इसमें होता है 3 कैटेगरी होती है, इनफेंट, चाइल्ड और अडल्ट। अडल्ट यानी 9 साल से जो ऊपर बच्चा होता है उसको अडल्ट की कैटेगरी में लिया जाता है, क्यों दोनों की कैटेगरी में आता है। और 1 से लेकर होगा चाइल्ड। शोल्डर मूव होगा बस ये ना ना नहीं ओनली शोल्डर बस ये सबसे ज्यादा से सीपीआर दिया है, इसलिए वो 2% सिर्फ 2% जानते हैं, उसमें मैक्सिमम प्रोफेशनल्स हैं वही जानते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। ये और गलत है ये बस ये अभी से सेक्रेटरी को 3 लोग ऐसा ही कुछ ऐसा सुनने वाली चीज तो नहीं है। बहुत बढ़िया, इन्होंने ताकत लगाई, सामने देखना है। रिलीज करने के लिए उसको कमर के पीछे चले जाएं और दोनों पैरों के बीच से अपना पैर फंसाएं और उसके हाथ को छुड़वाने की कोशिश करें और उसको सांत्वना जरूर ऐसा करें कि उसकी हेल्थ के लिए क्या भाई साहब आप ठीक हो? बोला ठीक है, कुछ नहीं होगा सर, मैं आपको करूँगा हेल्प। बोल नहीं पाएगा या गर्दन हिला के या इशारा करके आपको देगा, क्योंकि उसकी सांस के मिलने को सकता होगा, उसकी जान पे बनी हुई है। तो हाथों के बीच से हाथ फंसा के उन हाथों को छुड़वाने की कोशिश करें, छुड़वा के कमर के पीछे ले आए और अपनी जो चेस्ट है उससे उसके हाथों को दबा लें, नहीं तो वो भी पकड़ लेगा। और दोनों हाथों को ऊपर से, उसके हाथों के ऊपर से, और ये हाथ जो मास्टर हैंड है उसके अंगूठे पर दोनों चारों उंगलियों से दबा लें। और जो इसका उठा हुआ ये हिस्सा है अंगूठे का, इसको आप कहाँ लगाएंगे? जहाँ आपका जाइलोइड प्रोसेसर है, यानी जो आपका जो रिब्स जो मिलती है ना, उससे थोड़ा नीचे, सिर्फ थोड़ा नीचे लगाना है इसको अंगूठे को, और दूसरे हाथ को इसके सपोर्ट देना है और इनवर्ड आउटवर्ड, मतलब अंदर दबाना और ऊपर, इन और आउटवर्ड, इनवर्ड आउट, उल्टा नहीं, ऊपर की तरफ ऐसे। हाँ, ये देखिए क्या उससे क्या होगा, जो बाहर दिया है व्यवस्था वो बाहर निकल आएगा। कोई अगर अरे मैं आपको फंस गया, एक चावल फंस गया, मच्छी खा रहे थे ना। अरे नहीं, ये लड्डू खा रहा, ये चूरमा खा रहा था, वो ये टक्कर करे फास्ट फूड में। गला पकड़ो, अटक गया, पकड़ो दोनों हाथ से, पहले तो हाँ, सांस नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया, सुनो, ठीक है यार, ठीक है। हाँ, ये ठीक, कौन से ठीक बना उसकी है, ठीक है, अभी शुरुआत दिखाओ इसको, बताओ कैसे होता है। यहाँ से जो हाथ फंसाएंगे और उसको हाथों को, ठीक है, अब ऊपर से इसको दिखा दो, दबाना मत ज्यादा नहीं, ये मेरा कोई घर है, डेमोस्ट्रेशन करने की चीज नहीं है, ये सब समस्या होती है तो काम करने की चीज, नहीं तो किसी का खाना पीना बाहर निकाल दोगे। नहीं, ये सोच रहा होगा ऐसे मस्ती हो रही है, थोड़ा दबा दोगे तो पता चल जाएगा। और हम लोग जब इसका AWS यानी राख होती है ना, जिस वस्तु से राख बनती है उसको A कैटेगरी में रखती है और उसको A कैटेगरी का ही फायर एक्सटिंग्विशर उसके इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाता है B, ये सिंपल सा एक तरीका बना रखा है याद करने का। B फोर होता है बैरल, यानी ड्रम चीज में क्या क्या आता है, आपकी ऑयल आ जाएगी, आपकी गैस आ जाएगी। तो जो B फोर वाले होते हैं उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं हम, B कैटेगरी का फायर एक्सटिंग्विशर। फिर आ जाता है C फोर यानी बिजली, इलेक्ट्रिकल जो आग लगती है उसको हम C कैटेगरी में मानते हैं। उसमें हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, B और C दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ड्राई फॉर्म होता है, ड्राई वाटर का होता है, वो एक होता है, ठीक है। फिर आते हैं D होते हैं डायनामाइट, यानी जो भड़कने वाले पटाखे हुए या आपके RDX वगैरह हुए, जो भी है अपना ये न्यूक्लियर वगैरह है
वो भी भड़कने वाली चीज है। तो वो इसमें आगे डी में आया, फिर आता के, सिंपल सा हमारा के फॉर कुकिंग ऑयल, खाना बनाने वाला जो ऑयल होता है उसमें हम के क्लास में उसको पढ़ा है। अभी में सबसे मैक्सिमम यूज किया जाता है DOC, लिक्विड वाला जो है वो करंट के आपके आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर पेट्रोल में आग लगे उसके ऊपर पानी डालोगे तो वो जलेगा नहीं, तो उसमें ड्राई वाटर वाला इस्तेमाल करते हैं, तो वेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इस पे हमने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर में किसी पे A लिखा, किसी पे B लिखा, किसी पे C लिखा, किसी पे A B C लिखा, किसी पे B C, किसी पे A B। तो इस कैटेगरी में जो फायर एक्सटिंग्विशर को बताया गया है, जो A B C होता है वो मल्टीपल होता है। किसी दीवार है ये सब, इन सबको काट करेंगे, चाहे तो अभी काट के दिखा सकते हैं। मिट्टी किसी की भी दीवार हो उसको काटने का मान लो यहाँ तो स्कूल में कुछ भूकंप आ गया, स्कूल में ये दीवार गिर गई, आप अंदर दब गए, आप तक पहुंचने का हमारा ये सबसे बड़ा हथियार है, हम इसके जरिए ही आप तक पहुंचेंगे। फिर आ जाता है कार्बाइड टिप चेन साफ, ये जो आपके सामने है, ये कोई भी लकड़ी का कितना भी बड़े से बड़ा पेड़ हो, कैसी भी लकड़ी हो, उसको काटने का इस्तेमाल करती है। इसमें भी दो तरीके की चेन आती है, एक लगी हुई ये लकड़ी काटती है, एक डायमंड की आती है, उससे हम क्या काटते हैं, आयरन वगैरह की जो छड़े होती है उनको काटते हैं। फिर जो पहले दिखाया था वो था गैसोलीन, यानी गैस से फ्यूल से इस्तेमाल होती है, बिजली घर में नहीं होती है, तेल से इस्तेमाल। ये जो दिखा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक है, बिजली वाला, जहाँ बिजली उपलब्ध होती है 5 से कभी का काम होती है। किसी भी इक्विपमेंट को बनाने के लिए एक रेशियो होता है, एक उसका सेफ्टी ऑप्शन होता है। ये जो पीछे खड़ा है इसका सेफ्टी ऑप्शन है, यानी हर रेशियो का एक सेफ्टी ऑप्शन उसके साथ रहेगा ताकि उसकी सेफ्टी के बारे में जान सके। क्योंकि मान लो इसको प्लान करके तो पीछे वाला ध्यान देगा या उसको छोड़ कर नीचे को ध्यान देगा, जो अकेला अगर काम कर रहा है तो आपने देखा नहीं होगा, बहुत गहराई में काम करते हैं लोग।